फरीदाबाद के कई कार्यक्रम थे कि सामाजिक और राजनीतिक। आज सबसे पहले तो जो मोहना गांव में एक धरना चल रहा है ग्रीन एक्सप्रेसवे को कट को लेके, उसका हमने समर्थन किया है। सरकार अपनी बात पे कायम रहे और वहाँ कट देने का काम करे। क्षेत्रवासियों की ये बिल्कुल न्याय संगत मांग है, सरकार पूरी करती है तो अच्छी बात है, नहीं तो इनके 6.5 महीने की सरकार का कार्यकाल बिना आचार संहिता के बचा है। नहीं तो अगले साल लोगों के आशीर्वाद से यदि कांग्रेस को अवसर मिलेगा तो कांग्रेस पार्टी वहाँ पे मत की सरकार वहाँ पे निश्चित तौर से कट दिलवाने का काम करेगी। और अभी हम इसको संसद और विधानसभा में मांग को उठाएंगे। दूसरा, आज गोपाष्टमी का त्यौहार था तो छायसा गौशाला के अंदर आज गौ पूजन करके उसका त्यौहार में हम सभी ने जो है गौ पूजन करके जो एक इस देश की हमारी सभ्यता संस्कृति संस्कार गौ सेवा के संस्कार हैं उनका हमने आज वहाँ पे जो है उसमें उसको आगे बढ़ाते हुए ये कार्य हमने किया। बाकी जहाँ तक जो है फरीदाबाद और आज राजनीतिक आप 1-2 सवाल पूछें उससे पहले, एक तो जो आपने देखा होगा जो शराब घोटाला, जहरीली शराब घोटाला खुल के सामने आ रहा है, इसमें एक और बात आई है कि 75,000 पेटी पकड़ी गई। तो यानी कि ये इतने बड़े पैमाने पे हरियाणा में अवैध शराब का जो है काम चल रहा है, जहरीली शराब का काम चल रहा है और एक के बाद एक शराब घोटाले सामने आ रहे हैं। कोरोना में घोटाला सामने आया, शराब का गोदाम पकड़े गए खरखोदा के अंदर, आपके याद होगा। उसके बाद आपने देखा होगा कोरोना काल में 24 घंटे कैसे शराब का वितरण करे, यहाँ तक कि भारत सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा उस समय। आपने ये भी देखा होगा पिछले साल अवैध जहरीली शराब से सोनीपत में लोगों की जाने गई और इस वर्ष अब यमुनानगर अम्बाला के अंदर एक बड़ा घोटाला, बिना सरकारी संरक्षण के इतना बड़े घोटाले नहीं हो सकते। और ये शराब घोटाला केवल हरियाणा में नहीं, देश के किसी भी कोने में शराब घोटाला होता है उसके तार हरियाणा में जुड़े होने नजर आते हैं। और इस बार भी ये जो पेटियां पकड़ी गई हैं 75,000, इसमें ये बताया जा रहा है कि अलग अलग प्रदेशों के अंदर इसका वितरण कराया जाना था। ऐसे में पूर्णतः जिम्मेदारी अगर किसी की है तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की है। उप मुख्यमंत्री स्वयं के पास ही स्वयं महकमा, उनको तो इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए और नहीं तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, हम मांग करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक वो पद पे बैठे हैं तब तक इसकी कोई निष्पक्ष जांच संभव ही नहीं है। लगातार बचाने और इस भ्रष्टाचार के खुले खेल के लिए ये बीजेपी जेजेपी दोनों ही जिम्मेदार हैं, मुख्यमंत्री जी की भी जिम्मेदारी बनती है। लगातार बचाने की कोशिश कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में की जा रही है, कहीं ना कहीं बयानबाजी आ रही है कि भाई शराब घोटाला कोई नहीं है, इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? या आपको क्या लगता है? प्रदेश के लोगों को क्या लगता है? सबको पता है, सबको पता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, खुला खेल हरियाणा के अंदर। ये गठबंधन जो हुआ है, ये गठबंधन ही भ्रष्टाचार के समझौते पे हुआ है कि भ्रष्टाचार की फाइलें बंद कराई जाए जेजेपी वालों की, और किस तरीके से बीजेपी और जेजेपी वाले महकमे बांट के प्रदेश को लूटने का काम करें। हम सवाल पूछना चाहते हैं, आज कब पहले धान घोटाला आया, फिर शराब घोटाला आया, फिर रजिस्ट्री घोटाला आया, फिर ग्वालपाड़ी घोटाला आया, फिर मेट्रो रूट स्थानांतरण घोटाला आया, फिर नगम निगम घोटाले आए, फिर अमृत योजना घोटाले आए। आज हरियाणा के कोने कोने में जिस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसके लिए बीजेपी जेजेपी का गठबंधन जिम्मेदार है। इन्होंने कहा था, आपको याद होगा कि हमारा गठबंधन 2 शर्तों पे हो रहा है। हम 2 शर्तों पे समर्थन दे रहे हैं भाजपा को। पहली शर्त 5100 बुढ़ापा पेंशन और दूसरी शर्त 75% हरियाणा मूल निवासियों को हरियाणा की फैक्ट्रियों के अंदर रोजगार का संरक्षण। ना तो वो 75% रिजर्वेशन हुआ, ना वो 5100 पेंशन आई। ये तो केवल ढकोसले निकले। ये कभी हम पहले से कह रहे थे, ये केवल कहने की बात है। ये इस आधार पर गठबंधन ही नहीं हुआ, वो समझौता ही किसी दूसरे आधार पर था और वो आधार था भ्रष्टाचार। अब प्रदेश के लोगों के सामने आ गई बात, भ्रष्टाचार का समझौता है, भ्रष्टाचारी सरकार है जिसने हरियाणा में बहुत नुकसान किया है।